बोले रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती महारानी की जय। जय जय सीता मरणानामर्थ संहाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विना रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरजमो रामाय तस्मै रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतो मे भो रामामोन्दरम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् पन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशान परपीत परा दरबादरदुदिनन तरुणाचनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिता कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथोऽवां भज जानकीशं गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजो तुलसीदासुजुकी पदकमल बारंबार मनाय गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम श्यामांग विभुनिला श्रुति की रति बरमाम चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी कर प्रणाम।
जय 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 राधे रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन हरे लाल की जय। थोड़ा साउंड बढ़ाओ भैया। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। आइए बड़े तन्मय होकर के जस अनंता अनंत कोण ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आप काम पूर्ण ब्रह्म जगत पर योगदाधार धर्मंडन पापखंडन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उनके सुंदर नाम पावन नामों का संदर्भ सभी लोग करें। तत्पश्चात समय के परिधि में सेवा करने का प्रयास करूं। बड़े प्रेम से बड़े भाव से सब लोग पहले भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना की बार बार। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के वंदना की बार बार वंदना अंजना के वंदना की बार बार वंदना। शंकर की वंदना गौरी की वंदना 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 जाके फिर जाकी बार बार वंदना फिर जाके बार बार वंदना जाके फिर जाकी बार बार वंदना फिर जाके बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार अंजना के नंदना की बार बार।
के संजना के बार बार वंदना बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना के बार बार वंदना वंदना की बार बार वंदना वंदना की बार बार वेदों की वंदना पुराणों की वंदना 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 तुलसी के मानस के बार बार वंदना तुलसी के मानस की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना 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 की बार बार वंदना 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 की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना 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 की बार बार वंदना वंदना की बार बार पार्वती पते हर हर प्रदर्शनी आनंद बलवंत ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि बार प्रणाम करते हुए परम आराध्य भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ परम आदरणीय भगवान की कथा में संगीत से सहयोग दे रहे बड़े सुंदर भजन भी आप लोगों ने श्रवण किया। ऐसे हमारे भैया रोहित जी, नागेंद्र जी, भैया खंड प्रताप सिंह जी संचालक का काम। तो आज हमारे भैया अध्यक्ष जो रत्नाकर मिश्रा जी हैं वो कर रहे थे, इसलिए संचालक भी अध्यक्ष भी। ऐसे हमारे भैया रत्नाकर मिश्र जी, उनके परिवार के, उनके समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय पधारे हुए समस्त दुरागत समागत सम्मानीय राम कथा रस रसिक सभी श्रोतावृंद, सीता सावित्री दागार की मैत्री अनुसुईया के चरित्रों को अनुप्राणित करने वाली ममतामयी माताएं, वंश में स्वरूपा बहनें, भारत के कर्णधार होनहार बालकों एवं बालिकाएं, ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है जो कथा कहने सुनने का सौभाग्य मिला है। जीवन में सब कुछ हो, अगर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला तो जीवन की सबसे बड़ी हानि है। और सब कुछ अगर जीवन में कुछ भी ना मिले, कहीं भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान शिव मैया पार्वती जी से कहते हैं, बोले गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआने, अबिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान की बड़ी विशेष कृपा, ठाकुर जी की ये विशेष अहेतुक कृपा परमात्मा की होती है, तभी कथा कहने सुनने का सौभाग्य मिला करता है। और हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की चरणारविंद में कथा बैठ करके कहने सुनने का सौभाग्य मिला है। कल मैं आपके सामने निवेदन कर रही थी, मैया पार्वती जी भगवान शिव से आग्रह करती है, बोले प्रभु कथा सुनाइए। और सबसे पहले भगवान के आने का कारण मैया पार्वती जी से ने पूछा, भगवान शिव से कहा, बोले प्रथम सुकारण काहू हो बिचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपुदारी। भगवान शिव ने उत्तर में क्या दिया? भगवान शिव उत्तर में बोलते हैं, बोले सो केवला भगत रहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान
केवल अपने भक्तों के लिए इस धरती पर आते हैं। भगवान के आने के विशेष बहुत सारे कारण हैं। हरि अवतार है तुझे होई, इत मिथ्यम कही जाए न सोई। लेकिन भगवान के मुख्य आने का कारण 5 है, जिसकी कथा मैं आप लोगों के सामने क्रमश निवेदन करती हूँ। कल भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया। निवेदन करो, हमारे जीवन में भगवान की प्राकट्य की बड़ी महिमा है मेरे भाई। अगर अपने अंतःकरण में कहीं भगवान का प्राकट्य हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान तो अयोध्या में पधारे थे, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन अयोध्या की तरह बन जाए, हृदय अयोध्या की बन जाए और उसी अयोध्या रूपी हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाए, फिर आनंद आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। निवेदन करो, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए। भगवान श्री राम जब थोड़े से बड़े हुए, भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव को लगा कि भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए पूरे अयोध्या में कतार लगी है, लंबी लाइनें लगी है, सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, तो हमें भी चलना चाहिए। माँ पार्वती जी कथा सुन रही थी, भगवान शिव सुना रहे थे। सुनाते सुनाते भगवान शिव उठ करके मगन हो गए। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप क्यों उठ के मगन हो गए? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आपको कथा तो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन की एक चोरी सुन लो। पार्वती जी चौंक गई, प्रभु आप भी चोरी करते हैं, आप भी चोर हैं? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हम भी चोरी करते हैं, हम भी चोर हैं। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु हमें तो लगता था कि दुनिया वाले ही चोरी करते हैं, दुनिया वाले चोर होते हैं, और आप त्रैलोकीनाथ महादेव विश्वनाथ होकर के और आप चोरी करते हैं, आपको चोरी तो अच्छी नहीं लगती। फिर भी मैया पार्वती जी ने विचार किया कि भगवान शिव सामान्य नहीं, तो उनकी चोरी भी सामान्य नहीं हो सकती। हाँ, पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु कृपा करके जरा अपनी चोरी ही सुना दीजिए, फिर कथा सुनोगे। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी अभी चोरी की बात हमने सुनाया नहीं और आप प्रसन्न होने लगी, क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु हमारा आपका जो संबंध है वो पति पत्नी का संबंध है। अगर आपकी चोरी जानते रहेंगे तो कभी आपने कहा कि देवी आपने एक बार चोरी किया था, सती के रूप में चोरी किया था, तो मैं आपकी चोरी जानती रहूंगी तो आपसे निवेदन करूंगी प्रभु आपने भी तो चोरी किया था ना, इसलिए जरा अपने आप चोरी ही सुनाने का प्रयास करें, फिर कथा सुनोगे। निवेदन करो, भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हमने अपने जीवन में चोरी की और जानते हैं पति पत्नी के संबंध जो होते हैं बहुत मधुर बहुत मीठा हुआ करते हैं। हमें एक बात याद आई। एक बार भगवान कन्हैया से थोड़ी राधिका जी नाराज हो गई थी। हाँ, भगवान कन्हैया से थोड़ी राधिका जी नाराज हो गई, और जब नाराज हो गई रूठ गई तो बोला चाली बंद। सबसे पहले तो यही होता है, अगर वैवाहिक जीवन में गृहस्थ आश्रम में देखें तो थोड़ी भी नाराजगी हुई तो बोला चाली बंद, और बोला चाली जब बंद हो गया भगवान कन्हैया परेशान। भगवान कन्हैया को लगा कि अब राधिका को मनाऊं कैसे मानेगी, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि अपने योग माया से अपने पीताम्बर में आग लगा ली, और जब आग जलने लग गई, आग बढ़ने लगी, मैया राधिका जी की दृष्टि बड़ी, कन्हैया के पीताम्बर में आग लग गई है। राधिका जी को लगा कि चल करके भगवान कन्हैया से बता दूं कि आपके पीताम्बर में आग लग गई है। जो ही आगे बढ़ना चाहिए तब तक याद आया कन्हैया का हमारा बोला चाली तो है नहीं, फिर कैसे चलूं? राधिका जी पुनः लौट करके वापस आने लगी, फिर दृष्टि पड़ी, देखी आग जलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मैया राधिका जी को लगा कि चलो बोला चाली झगड़ा एक तरफ, कम से कम पीताम्बर तो बच जाए। दौड़ करके गई, अरे कन्हैया देख नहीं रहा है तेरी पीताम्बर में आग लग रही है, अरे क्यों आपके पीताम्बर में आग लग गई है। जो ही राधिका जी ने शोर मचाया, भगवान कन्हैया को योग माया से आग लगाए थे, भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर उठाया, जमीन पर रगड़ा लगा दिया, आग पीताम्बर की बुझ गई। राधिका जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु मैं नहीं देखती तो आपके पीताम्बर में आग लगते लगते वस्त्र में आग लग जाती। प्रभु भगवान कन्हैया हंस करके बोले देवी आग लग जाती, कम से कम हमारा तुम्हारा बोला चाली तो शुरू हो गया ना। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि
कि बड़े लोगों का विनोद भी बड़े अजब गजब हुआ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हम अपने जीवन की चोरी तुम्हें सुनाते हैं। मैया पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु आप चोर हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हमने चोरी अपने जीवन में किया और निवेदन करो भगवान शिव जैसा चोर कोई हो नहीं सकता। भगवान शिव चोरी क्या करते हैं? गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, बोले बाबा भगवान शिव कैसे चोर हैं? तो सीता जी ने कहा, बोले बाबा जानते हो भैया हमारे भगवान शिव भजन चोर हैं। जो भजन करते हैं वो भी चोरी से करते हैं, दिखावा नहीं होता। और निवेदन करो जिस भजन में जिस पूजा पाठ में दिखावा होगा समझ लीजिए कोई सच्चा भजन आनंदी नहीं है, सच्चा पुजारी नहीं है। पूजा पाठ भजन ये सब चोरी का वस्तु है। निवेदन करो जैसे भोजन आड़ की चीज है वैसे भजन भी आड़ की चीज है। भजन करना है तो आड़ में करिए, दिखावा मत करिए। इसलिए भगवान शिव जब चोरी भजन करते हैं तो चोरी से करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहो अनंत आरती। भगवान शिव जो भजन करते हैं तो चोरी से। और दूसरा भगवान शिव दूसरी चोरी क्या करते हैं? भगवान श्री राम का जब प्राकट्य श्री पावन अवध में होता है तो भगवान शिव चोरी से दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सीता जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, और एक कहानी चोरी सुनो वीर जायते रहमत खोरी। और एक कहानी चोरी सुनो वीर जायते रहमत खोरी। काग भूषण के संग हम काग भूषण के संग मनोज रूप जाने नहीं मनोज रूप जाने नहीं परमानंद प्रेम भगवान शिव चोरी से जाते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा निवेदन करो, चोरी करना बहुत अच्छी बात है, चोरी करना गलत नहीं है। चोरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चोरी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। हम संसार वाले जब चोरी करते हैं तो संसार की अनाप शनाप वस्तुओं की चोरी करते हैं, लेकिन भगवान शिव जब चोरी करते हैं तो स्वयं भगवान का दर्शन करने के लिए चोरी से पहुंचते हैं। चोरी की क्वालिटी कैसी हो? चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन चोरी से भगवान का भजन हो, भगवान का दर्शन हो, ये होना चाहिए, तब जीवन में धन्यता आएगी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले भगवान शिव तो इतने बड़े चोर हैं और उनके इष्ट देव जो राम जी हैं वो बोले वो तो और बड़े चोर हैं, तो वो क्या चोरी करते हैं? बोले भगवान सबके मन को चुराते हैं। विश्व विलोचन चोर, भगवान श्री राम विश्व विलोचन चोर हैं। बोले कन्हैया तो चोरों के सरदार हैं, चोरों के सरदार। तो वो क्या चोरी करते हैं? बोले माखन चोर, चित्त चोर, चीर चोर, वो तो चोरों के सरदार हैं। तो निवेदन करो चोरी करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी कैसा होना चाहिए। भगवान शिव चोरी से दर्शन करने के लिए गए। पार्वती जी जब सुन रही थी, पार्वती जी हंस पड़ी। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आप हंसने क्यों लगी? पार्वती जी ने कहा, बोले बस प्रभु आप तो कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जिस समय मैं गया अयोध्या में देखा भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लाइनें लगी थी। साथ में कागभूषणी जी महाराज थे। कागभूषणी जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु अगर इस लाइन में खड़े होकर के दर्शन करना चाहेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, दर्शन नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषणी फिर क्या करूं, कैसे दर्शन होगा? कागभूषणी
जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु आप एक सुंदर सा मदारी बन जाइए, तब राम जी का दर्शन आपको हो जाएगा। मदारी हमें बनने के लिए कह रहे हो? काकभूषणी में कभी मदारी बना हो क्या? मदारी हमें बनने आता है क्या? और मदारी बनकर करेंगे क्या? काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु तो अगर आप मदारी नहीं बनेंगे तो दर्शन नहीं होने वाला है, फिर लौट चलिए। भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषणी अगर अपने परमात्मा का, अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए हमें मदारी भी बनना पड़े तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बिना राम जी के दर्शन के हम वंचित रह जाए, वापस हो जाए, ये हम स्वीकार नहीं करते। भगवान शिव सुंदर सा मदारी बने। काकभूषणी में तो मदारी तो बन गया, लेकिन बताओ मदारी बनकर करें क्या? काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु जब मदारी गांव में आता है, नगर में आता है तो सबसे पहले डमरू बजाता है। आप डमरू बजाइए। भगवान शिव ने गांव में तो डमरू बजा दूंगा, लेकिन गाना कौन गाएगा? काकभूषणी जी महाराज से कहे, बोले कि डमरू मैं बजाऊंगा, गाना तुम गाना प्रारंभ करो। काकभूषणी जी महाराज हाथ जोड़े। काकभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु गाना और हमसे गाने के लिए कह रहे हैं? कौआ कभी गाना गाता है क्या? कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है क्या? गाना हमसे गाने के लिए कहते हैं? भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषणी कौआ जब संसार के लिए बोलता है तो कौआ मीठा नहीं बोला करता, लेकिन वही कौआ जब राम के लिए बोला करता है तो कौआ भी मीठा बोला करता है। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले का। भगवान शिव डमरू बजाना प्रारंभ किए और काकभूषणी जी महाराज गाना प्रारंभ किए। भगवान श्री राम छोटे से पालने में पड़े थे। भगवान श्री राम के कानों में भगवान शिव के डमरू की आवाज गई। भगवान श्री राम पालने में पड़े पड़े जोर जोर से रुदन करने लगे। भगवान श्री राम जो ही सुने भगवान शिव के डमरू की आवाज श्री राम के कानों में पड़ी। भगवान श्री राम को लगा, वाह रे भोलेनाथ, बाहर से डमरू बजा करके आप हमारा दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अपना दर्शन हमें नहीं देना चाहते प्रभु। तो मैं भी नंबर 1 का खिलाड़ी हूँ। जब तक आपको रोते रोते महल के भीतर हम बुला नहीं लेंगे, तब तक हम भी चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। और निवेदन करो, डमरू की आवाज जब श्री राम सुने, भगवान श्री राम पहचान गए, क्योंकि वो डमरू की आवाज थी जिस डमरू के आवाज से 14 सूत्र निकले हुए हैं, जिससे व्याकरण बना हुआ है, वो डमरू की आवाज थी। जब राम जी सुने, राम जी सुनते ही पहचान गए कि भोलेनाथ का पदार्पण अपने अयोध्या में हो चुका है। पालने में पड़े पड़े राम जी जोर जोर से रुदन करने लगे। मैया कौशल्या जी के कानों में आवाज पड़ी। कौशल्या जी दौड़ करके आई, अपने लाला को गोद में ले लिया और लेकर के चुप कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन राम जी की रुलाई बंद नहीं होती। राम जी चुप ही, शांत ही नहीं होते। निवेदन करो, जब राम जी को चुप कराते कराते मैया कौशल्या जी थक सी गई, तब दशरथ जी महाराज को पता चला और दशरथ जी महाराज आए। दशरथ जी महाराज ने अपने लाला को गोद में ले लिया और लेकर के चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम जी शांत ही नहीं होते। और निवेदन करूं, बाल हट, जोगी हट, दारी हट, ये कई हटे बड़े प्रसिद्ध होते हैं। राम जी चुप ही नहीं हो रहे हैं, और जब चुप नहीं हो रहे हैं तब दशरथ जी महाराज ने अपने लाला से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, क्या चाहिए, आखिर क्या कष्ट है, क्यों रूठ गया है, क्यों रूठ गया है बेटा? बार बार जब दशरथ जी महाराज कहने लगे, तब निवेदन करो, राम जी छोटे से रामचंद्र बोलना प्रारंभ किए, पिताजी अगर ये चाहते हैं कि हमारी रुलाई बंद हो जाए, हम शांत हो जाए, तो ये काम कर दीजिए। क्या करूं बेटा? तब राम जी कहते हैं, वानरो दियता, वानरो दियता, बार बारम बदम बालका रतसा, क्षेत्र वस्त्र तथा घोषणम घोरियम वास्वनेत्रोलुटम मातरो बोधियम। लेकिन राम जी कहते हैं, वानरो दियता,
वानरो देयता। हमारे शास्त्रकारों ने कहा राम जी जो वस्त्राभूषण राम जी पहने थे, अपने वस्त्राभूषण को राम जी उठाए और धरती पर पटक दिए और पटक करके यानी सामान्य बच्चे की तरह अपने चरण को धरती पर राम जी पटकने लगे और जोर जोर से दशरथ जी महाराज से कहने लगे कि हमें बंदर चाहिए। और निवेदन करो बंदर के रूप में स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज पधारे थे। जब भगवान शिव मदारी बनकर के आए, कागभूषुंडी जी शिष्य के रूप में आए, तो स्वयं बंदर बनकर के हनुमान जी महाराज पधारे थे। और आज भगवान श्री राम को लगा कि अगर बंदर की मांग करेंगे तो बंदर अगर आएगा तो गुरु और शिष्य स्वयं पकड़े पकड़ाए चले आएंगे, सबका दर्शन हो जाएगा। इसलिए बंदर की मांग करो जिससे कोई छूटने न पावे। जो ही भगवान श्री राम ने कहा बंदर चाहिए, दशरथ जी महाराज ने दरबारियों को आदेश दिया, मेरा बेटा एक बंदर के लिए रो रहा है, जाओ परिकरों को आदेश दिया, सब बंदर पकड़ करके अयोध्या से ले आओ। जब अयोध्या से बंदर पकड़ करके लाया गया, जितने अयोध्या में बंदर थे सारे पकड़ करके लाए गए। राम जी जब दृष्टि उठा करके देखे तो जिस बंदर की चाह थी वो बंदर था ही नहीं। राम जी और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और जब बच्चा रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, माताएं रूठ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाल हट, नारी हट, जोगी हट, ये कई हटें बड़ी प्रसिद्ध होती हैं। अगर कोई साधु आकर के संत आकर के हट कर ले, हमें यही आज्ञा करना है तो कराना पड़ेगा। और माताएं रूठ जाए, हमें 10,000 की बनारसी साड़ी चाहिए तो देना पड़ेगा। और बच्चा अगर रूठ जाए, हमें यही वस्तु चाहिए तो देना पड़ेगा। ये कई हटें बड़ी प्रसिद्ध होती है। भगवान श्री राम तो जिस समय घुटनों चल रहे थे, भगवान श्री राम एक दिन घुटनों चल करके आंगन में आए। और जब आंगन में आए तो देखे चंद्रमा दीप्यमान हो रहा था। चंद्रमा को जब भगवान श्री राम देखे तो देखते ही भगवान श्री राम मचल गए और अपनी मैया को कौशल्या जी को धीरे से इशारा में बुलाया। कौशल्या जी जब आई तो अपने मैया कौशल्या जी के आंचल को राम जी ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, माँ चंद्रमा हमें खिलौने के रूप में चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। निवेदन करो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा खिलौने के रूप में मांगते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, बोले माँ हमें चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए। मैया कौशल्या ने लाला को उठा करके गोद में ले लिया। बोले बेटा चंद्रमा को धरती पर उतार करके तुम्हें खिलौने के रूप में देना ये तेरे मैया कौशल्या के बस की बात नहीं है, ये तेरी मैया नहीं कर सकती। बेटा चंद्रमा को धरती पर उतार करके तुम्हें खिलौने के रूप में देना ये तेरी मैया नहीं कर सकती, तेरे माँ के बस की बात नहीं है। जो ही मैया कौशल्या जी ने शब्द कहा, सारे भक्त लोग सुन रहे थे। सारे भक्तों ने कहा, बोले माँ क्या बात करती हैं, जिसके आंगन में जिसके आंचल में स्वयं श्री राम चंद्र खेल रहा हो उसको केवल चंद्रमा धरती पर उतारना कौन सी बड़ी बात है माँ, क्या बात करती है। उसी समय मैया कौशल्या जी ने कहा, बोले जननी की साड़ी को, भगवान श्री राम ने अपने माँ के आंचल को पकड़ लिया। कहा जननी की साड़ी को अब आंचल गई रूठे राम। बोले माँ तो चंद्र देह बचन उतारे हैं। बोली माँ तो चंद्र को उतारी बेका खेने लाल। अनहोनी बात नहीं बस के हमारे हैं। का सोचत सब भक्त जन राम जननी तुम्हारे के सर्वशक्तिमान सुता वही के पधारे हैं। तो वो तल पे चंद्र को उतारी बे कठिन का आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे। आपने तो स्वयं रामचंद्र को धरती पर उतार दिया। वहाँ तो चंद्रमा कहाँ का लगता है, चंद्रमा को धरती पर उतार करके खिलौने के रूप में देना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं निवेदन कर रही थी, राम जी उठ गए हैं, राम जी मान ही नहीं रहे हैं। मंदिर चाहिए ऐसे कहते हुए भगवान श्री राम रूठ गए हैं। एक बार भगवान कन्हैया भी रूठ गए थे।
छोटे से भगवान कन्हैया, कार्तिक का महीना था। मैया यशोदा जी को यमुना जी के किनारे दीप दान करने जाना था और तब तक भगवान कन्हैया से मैया यशोदा जी ने कहा, बोले बेटा आओ जल्दी दूध पी लो, तुम्हारा श्रृंगार कर दो, सब कुछ करके हमें विलंब हो रहा है, दीप दान करने यमुना जी के किनारे जाना है। जब मैया यशोदा जी भगवान कन्हैया को बुलाने लगी तो भगवान कन्हैया भागने लगे और जब भगवान कन्हैया भागने लगे आगे आगे तो पीछे पीछे यशोदा जी पकड़ में भगवान कन्हैया आवे नहीं। यशोदा जी थक करके एक जगह बैठ गई। तब भगवान कन्हैया को दया आई। भगवान कन्हैया से यशोदा जी ने कहा, बोले बेटा आओ जल्दी से दूध पी लो, और जब दूध पी लेगा तो तू बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर तेरा विवाह होगा, फिर क्या होगा, फिर तेरी दुल्हन आएगी। ऐसा कहते हुए मैया यशोदा जी कृष्ण को बना रही थी। भगवान कन्हैया आए, यशोदा जी के गोद में बैठे और यशोदा जी के गोद में बैठे दूध पीने, माँ आपके साथ हम भी चलेंगे यमुना जी के किनारे। नहीं कन्हैया, तुमने दूध पी लिया, श्रृंगार भी कर दिया, और थोड़ी देर में मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी, तुम तो यही रहो। नहीं माँ हम भी चलेंगे, जिद कर लिए, हट कर लिए, नहीं माँ हम भी चलेंगे। मैया यशोदा जी ने कहा, बोले बेटा वहां जाएगा तो उदम मचाएगा, परेशान करेगा, दूसरों का सामान लेगा, इसलिए तुम्हें ले जाना नहीं चाहती। भगवान कन्हैया ने कान पकड़ लिया, माँ अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन साथ में हमें जरूर लेकर के चलो। जब बार बार भगवान कन्हैया जिद करने लगे तो यशोदा जी लेकर के चली गई, यमुना जी के किनारे गई। तमाम सारी माताएं थी, देवियां थी, सारी देवियां दीप दान करके और दीप जला जला करके यमुना जी में प्रवाहित कर रही थी। भगवान कन्हैया किनारे पर खड़े थे, सारे दीपक को देख रहे थे। जो ऐसे तैसे दीपक थे वो बीच मझधार में जाकर के डुबकी लगा ले रहे थे, लेकिन जो ऐसे ज्ञानी दीपक थे वो भगवान कन्हैया के चरणों में आ करके पड़ रहे थे। भगवान कन्हैया ने जो जितने भी दीपक भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के पड़ते थे, सारे दीपक को भगवान कन्हैया अपने पीताम्बर में लेते गए, समेटते गए। जब यशोदा जी दीप दान करके वापस घर चलने लगी तो बड़ा सा गट्ठर लेकर के पीताम्बर में गट्ठर लेकर के भगवान कन्हैया सर पे रख करके चले। यशोदा जी ने कहा, कन्हैया इसीलिए तुम्हें मैं लेकर के वापस नहीं आ रही थी, मैं जान रही थी कि जाएगा तो जरूर किसी का सामान चुराएगा, उदम मचाएगा, परेशान करेगा, किसका सामान चुरा लिया। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले माँ मैं किसी का सामान नहीं चुराया हूँ, आपको इससे क्या लेना देना है, माँ मैं किसी का सामान नहीं चुराया हूँ। यशोदा जी ने कहा, नहीं जरूर तो किसी का सामान चुरा लिया है, दिखा क्या सामान चुराया है, किसका सामान लिया है, इसमें क्या है। बार बार जब यशोदा जी कहने लगी तो यशोदा जी से भगवान कन्हैया ने कहा, बोले माँ हमने तो अपना पुराना काम किया है। कैसा पुराना काम, जरा दिखाओ क्या है। भगवान कन्हैया के गट्ठर को खोलकर जब यशोदा जी देखी तो उसमें सारे दीपक पड़े थे। यशोदा जी ने कहा, बोले कन्हैया इन दीपकों को सारी माताओं ने, हमारी सखियों ने यमुना जी में प्रवाहित किया था, तुम दीपों को उठा करके क्यों ले लिए। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले माँ हमने अपना पुराना काम किया। क्या पुराना काम किए हो कन्हैया। कन्हैया ने कहा, बोले माँ जिसको दुनिया वाले प्रवाहित कर देते हैं, जिसको दुनिया वाले छोड़ देते हैं, जिसको कोई सहारा नहीं मिला करता है, उसको समेट लेना, उसको सहारा देना, ये मेरा पुराना काम है, इसलिए हमने दे दिया। तो मैं निवेदन ही कर रही थी कि बाल हठ बहुत बड़ा होता है, बच्चा अगर रूठ जाए तो उसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री राम भी रूठ गए हैं, मान ही नहीं रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने बंदरों को पकड़ करके बुलवाया। बंदर को जब दृष्टि उठा करके देखे, जिस बंदर की चाहत थी वो बंदर था ही नहीं। भगवान श्री राम और जोर जोर से रोने लगे, और जब राम जी और जोर जोर से रोने लगे तब यशोदा जी को लगा कि एक आकर के मदारी ऐसा डमरू बजाया जिसकी आवाज सुनकर के मेरा लाला रो रहा है। परिकरों को आदेश दिया, परिकरों से कहा कि जाकर के जो साधु बाबा आए हैं, जो मदारी आए हैं, उनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। परिकर लोग गए, मदारी जी से कहे, बोले महाराज आप यहाँ से प्रस्थान कर जाए, क्योंकि आपके डमरू की आवाज सुनकर के मेरे लाला मचल गए हैं, रो रहे हैं, इसलिए आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से प्रस्थान कर जाए।
भगवान शिव जब सुने, भगवान शिव रो पड़े। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी, मैं कभी मदारी बना नहीं था, इसलिए हमें मदारी बनना नहीं आया। हम कभी खेल दिखाए नहीं थे, इसलिए हमें खेल दिखाने नहीं आया। लगता है अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा, अब राम जी का दर्शन हमें नहीं होगा। काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु, हम शिष्य बन करके आए हैं, तो हमारा भी ये चैलेंज है, चुनौती है। मैं आपको जरूर आश्वासन देता हूँ कि बिना राम जी के दर्शन के हम वंचित नहीं रह सकते, हम जा नहीं सकते। तो क्या करोगे? तब काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु, अब एक आप सुंदर सा ज्योतिषी बने, तब राम जी का दर्शन होगा। ज्योतिषी तो बन जाऊंगा, तो दर्शन कैसे होगा? जब ज्योतिषी आप बन जाएंगे, तो आप एक वट वृक्ष के नीचे बैठे और ज्योतिषाचार्य हस्तरेखा विशेषज्ञ बन करके बैठेगी। कौशल्या जी को पता चलेगा, तो अपने महल में अपने लाला का हस्तरेखा देखने के लिए बुलावा करेंगे, तब तो महल में प्रवेश होगा। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी, मैं ज्योतिषाचार्य तो बन जाऊंगा, लेकिन प्रचार कौन करेगा? भगवान शिव से काकभूषुंडी जी ने कहा, प्रचार मैं करूंगा। तो क्या कहोगे? काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु, आप एक वट वृक्ष के नीचे बैठे और उसी वट वृक्ष के ऊपर शंकर पांडे ज्योतिषाचार्य हस्तरेखा विशेषज्ञ का मैं साइन बोर्ड लगाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, बैठ तो जाऊंगा, प्रचार कौन करेगा? काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं प्रचार करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर गलत सामान भी हो, पैकिंग अच्छी हो, प्रचार बढ़िया हो, तो सामान बिकने में समय नहीं लगता। हाँ, और यहाँ तो डुप्लीकेट कुछ है ही नहीं, सब ओरिजिनल है। भगवान शिव जैसा कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता, भगवान शिव जैसा कोई गुरु भी नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जैसा कोई गुरु हो सकता है क्या? उनके जैसा कोई ज्योतिषाचार्य हो सकता है क्या? भगवान शिव ज्योतिष बन करके, ज्योतिषाचार्य बन करके वट वृक्ष के नीचे बैठे। सुंदर प्रचार हुआ, और यह प्रचार हुआ तो सबसे पहले हमारी पार्टी हस्तरेखा दिखाने के लिए चली। आप समझ गए? हमारी पार्टी यानी माताएं चली सबसे पहले, और जब माताएं चली दिखाने के लिए, तो जिस माँ का हाथ भगवान शिव देखे तो बताने में कुछ बाकी रह जाएगा। वर्तमान भूत भविष्य सब बता दिया करते थे, निहाल हो जाया करती थी माताएं। निवेदन करो, कतारें लगी थी, लंबी लाइनें लगी थी, तब तक भगवान शिव देख रहे थे हस्तरेखा। तब तक मैया कौशल्या जी की एक प्राइवेट दासी महल से काम काज करके घर जा रही थी। भगवान शिव कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, और जब पार्वती जी ये बात सुनी तो पार्वती जी हंस पड़ी। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, आप हंसी क्यों? भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, कुछ नहीं बोलू प्रभु, बस आप कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, मैं कथा आगे तभी कहूंगा जब आप बताएंगे कि आपके हंसने का कारण क्या है। भगवान शिव जब बार बार पूछने लगे, तब मैया पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु, जो दासी आपके सामने गई थी हस्तरेखा जिसका आपने देखा था, वो कोई अन्य दासी नहीं थी, यही दासी आपके सेवा में हाजिर हुई थी। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, आप क्यों गई? पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु, जब हमने देखा कि 3 दिन से आप अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं, आपका महल में प्रवेश नहीं हो रहा है, तो हम दासी का रूप धारण करके आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुई प्रभु। अगर उस समय मैं नहीं होती तो शायद आपका महल में प्रवेश नहीं होता। दासी महल से काम काज करके जा रही थी। काकभूषुंडी जी महाराज की दृष्टि पड़ी। दासी की एक सखी ने कहा, बोले देवी, आज अयोध्या में बड़ा भीड़ सा लगा है। दासी ने पूछा, क्या बात है? एक सुंदर सा ज्योतिषी आया है, आदमी आया है, क्या करता है? बोले हस्तरेखा विशेषज्ञ है, हस्तरेखा देख करके वर्तमान भूत भविष्य सब सुना दिया करता है, बता दिया करता है। निवेदन करो, जिस समय दासी सुनी तो दासी को लगा कि हम भी चले। दासी जब आने लगे, काकभूषुंडी जी महाराज दूर से देख रहे थे। काकभूषुंडी जी महाराज ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु, सबका हाथ देखना बंद करके पहले इस दासी का हाथ देखो। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी, इस दासी में कौन सी विशेषता है? अरे सबका क्रम से हाथ देखेंगे, देख रहे हो लंबी लाइनें लगी है,
भगवान शिव से कहा, घुसुंडी जी ने वीरे से कहा, बोले प्रभु हस्तरेखा ही देखने आए हैं कि किसी और को देखने आए हैं? तब भगवान शिव को याद आया। भगवान शिव ने सबका हाथ देखना बंद करके पहले दासी का हाथ देखे, और भगवान शिव ने जब हाथ पकड़ा, भगवान शिव समझ गए कि लगता है इस हाथ को हमने कभी पकड़ चुका है। भगवान शिव फिर भी लीला चल रही थी। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी लगता है कि किसी सम्राट के रानी की आप बड़ी प्रियदर्शी हैं। दासी चरणों पर गिर पड़े, हाँ महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको रानी जी बड़ा आपसे स्नेह करती, आपको मानती है। दासी फिर चरणों पर गिर पड़े, हाँ महाराज आपके पति बड़े ही सामर्थ्यवान हैं। दासी फिर चरणों पर गिरे, हाँ महाराज आपके दो बेटे हैं, एक परछार्थी बहुत है, एक विवेकी है। हाँ महाराज ठीक कहा। महाराज सारी घटना तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या देना होगा? भगवान शिव ने ज्योतिषी जी महाराज ने कहा, बोले देवी आपको जहां से मिलता है वही हमारा प्रवेश करा दीजिए, यही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। अब दासी घर नहीं गई, दासी महल में चली गई। लेकिन दासी महल में जब गई तो मगन थी दासी, और मैया कौशल्या जी के सामने वर्णन करना प्रारंभ किया, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में लिखते हैं कि दासी जाकर के मैया कौशल्या जी के सामने वर्णन क्या करते हैं, का अवधयाज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी, आगमी यानी ज्योतिषी, अवध आज आगमी एक आयो, करतल नीरखी कहत सब गुना गना, करतल नीरखी कहत सब गुना गना, बहुत कपरी कहत सब गुण गना, करतल नीरखी कहत सब गुण गना, बहुत कपरी प्रामाणिक ब्राह्मण, एक आयो, आदमी एक करती है दासी, बोले देवी बहुत सुंदर आदमी, बहुत सुंदर ज्योतिषी आया है, क्या नाम है? बोले नाम शंकर है। और कैसा देखने में लगता है? बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। मैया कौशल्या जी ने कहा, उसका परिचय तो इतना सुंदर बताया, नाम भी बताया, लेकिन करता क्या है? बोले हस्तरेखा विशेषज्ञ है, करतल नीरखी कहत सब गुण गना, बहुत परिचय पायो। मैया कौशल्या जी जब सुनी नाम भी अच्छा है, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण भी है, सब कुछ अच्छा है, तो कौशल्या जी ने बुलावा कर दिया। कौशल्या जी परिकरों को भेजी, परिकर लोग भगवान शिव से आग्रह करते हैं, महाराज आपका महल में बुलावा है। भगवान शिव के खुशी की सीमा नहीं रही। भगवान शिव को लगा कि बारे प्रभु धन्य है, प्रभु आपने तो कृपा ही कर दिया। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव चल पड़े। आगे आगे
कहोगे भगवान शिव, पीछे पीछे कागभूषणी जी दोनों लोग चले। निवेदन करो जिस समय दरवाजे पर पहुंचे, महल के अंदर जाने लगे तो भगवान शिव को परिकर लोग लेकर के अंदर जाने लगे, लेकिन कागभूषणी जी महाराज को दरवाजे पर रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी के महल में नवयुवकों को जाना वर्जित था और सुंदर 16 वर्ष के राजकुमार के रूप में, शिष्य के रूप में बने हुए थे कागभूषणी। भगवान शिव बूढ़ों बड़ों प्रमाणिक ब्राह्मण है, इसलिए भगवान शिव को परिकर लोग लेकर के महल में जाने लगे। जब दरवाजे पर कागभूषणी जी महाराज रोके गए तो कागभूषणी जी ने धीरे से भगवान की तरफ देखा, बोले ना कहा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषणी दरवाजे पर पड़े रहो, हलवा चमचम खीर पूरी मलाई भेज रहा हूँ, खाते रहो, तब तक वापस आ रहा हूँ दर्शन करके। कागभूषणी जी महाराज जब सुने, कागभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु सारा उपाय, सारी युक्ति, सारा विधान हमने बनाया है और अकेले अकेले आप दर्शन कर लिए, साथ में हमें नहीं कराए तो जितना खोल पट्टा है सब खोल करके रख दूंगा। भगवान शिव को लगा कि मुसीबत खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कहा, बोले कागभूषणी अच्छा बताओ क्या कहोगे, परिचय क्या दोगे, क्या कहोगे? कागभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु ज्यादा कुछ थोड़ी कहेंगे। बोले फिर? बोले बस थोड़ा सा बोलेंगे। तो कहोगे क्या, जरा सुनाओ तो। कागभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु बस थोड़ा सा बोलेंगे। महाराज जिसको आप लोग ले जा रहे हैं वो कौन है जानते हो? तो परिकर लोग पूछेंगे कौन है, तब मैं परिचय दूंगा। तो क्या कहोगे? बस यही कहूंगा, बोले करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पालम, गुणागार संसार पालम, तुषारा कागभूषणी जी महाराज की जब लड़ी नहीं टूट रही थी, छड़ी लगाए, भगवान शिव को लगा बस हो गया, काम बन गया। भगवान शिव ने कहा, बोले सब कुछ कह दिया और कह रहे हो बस थोड़ा सा बोलूंगा, अब इससे ज्यादा कहोगे क्या, क्या कहोगे? कागभूषणी जी ने कहा, तो अगर कहने का डर है तो साथ में ले चलिए। भगवान शिव ने परिकरों से कहा, बोले भैया ये बताओ हमें क्यों ले चल रहे हो? परिकरों ने कहा, बोले महाराज हस्तरेखा विशेषज्ञ ज्योतिषी जी तो आप ही हैं। भगवान शिव ने कहा, ज्योतिषाचार्य तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं अभी तुम्हारे महल में जो दासी गई वो क्या कह रही थी? बोले क्या कह रही थी? बोले यही कह रही थी कि बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे आंख की रोशनी कमजोर हो गई है, तो जानते हो हस्तरेखा देखने वाला काम तो मेरा शिष्य
किया करता है और फलश्रुति बताने वाला काम मैं किया करता हूँ। अगर साथ में शिष्य को नहीं ले चलोगे तो हमें ले जाने से कोई फायदा होने वाला। आप परिकर लोग लेकर के भगवान शिव को और कागभूषणी जी महाराज को दोनों लोगों को लेकर के गए और निवेदन करो आपके घर में कोई अतिथि आवे तो उसका स्वागत कैसे होना चाहिए, सत्कार कैसे होना चाहिए। मैया कौशल्या जी से देखें। जो ही कौशल्या जी ने देखा, भगवान शिव को देखते ही कौशल्या जी को लगा कि हमारे आंगन में आज तक लाखों लाखों ब्राह्मण आए और चले गए, लेकिन इतना चमकता हुआ ललाट, इतना तेजस्वी ब्राह्मण जीवन में कभी देखने को मिला नहीं था। मैया कौशल्या जी ने क्या किया, अपने परिकरों को, अपने दास दासियों की प्रतीक्षा नहीं किया। कौशल्या जी ने तुरंत कौशल्या जी ने क्या किया, बोले पाय पखारी, पद प्रक्षालन किया सबसे पहले और निवेदन करूं पद प्रक्षालन करके सुंदर आसन लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले पाय पखारी पूजी दिया आसन, आसन बसन पहिरायो। सुंदर पद प्रक्षालन किया, आरती उतारा, सुंदर सोने की चौकी लाया, खमरी चक्कर बिछाया, एक आसन पर कागभूषणी जी को, एक आसन पर भगवान शिव को, दोनों लोगों को बैठा दिया। तत्पश्चात मैया कौशल्या जी गई, सोने की कटोरी में खीर ले आकर के एक सोने की कटोरी की खीर भगवान शिव को और दूसरी कटोरी की खीर कागभूषणी जी को पकड़ा करके अब अपने लाला के श्रृंगार में लग गई। और सुंदर जब सुनहरा अवसर मिला तो भगवान शिव को लगा कि बहुत देर से कुछ आमोद प्रमोद हास परिहास नहीं हुआ। भगवान शिव ने कागभूषणी जी से कहा, बोले कागभूषणी तो मेरे साथ आया है कि जिसका परिणाम स्वरूप है कि तुम्हें सोने की कटोरी में खीर खाने का सौभाग्य मिल रहा है, नहीं तो कौए की जात हमेशा जूठा मूठा तो खाए, कभी सोने की कटोरी में खीर खाया था क्या? कागभूषणी जी महाराज हाथ जोड़े। कागभूषणी जी ने कहा, बोले प्रभु आपकी बात तो बहुत सही है, बहुत ठीक कह रहे हैं, हम तो कौए की जात हमेशा जूठा मूठा खाए, कभी भी हम सोने की कटोरी में खीर खाने का हमें सौभाग्य नहीं मिला था। लेकिन हाँ प्रभु, मैं भी जानता हूँ कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे कितना सोने की कटोरी में खीर खाते हैं, आप भी जूठा मूठा, आप भी तो सबका भांग धतूर बेलपत्ती भस्म दुनिया भर का यही सब तो आप लगाते खाते पीते रहते हैं। दोनों लोगों में हास प्रयास थोड़ा हो रहा था और तब तक मैया कौशल्या जी ने क्या किया, अपने लाला का सुंदर, चारों लालाओं का सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके मैया कौशल्या जी जैसे सामान्य माताएं आंचल के नीचे छुपा करके अपने लाला को, बेटा को लेकर के चलती है, वैसे ही मैया कौशल्या जी भी अपने लाला को आंचल के नीचे छुपा करके लेकर के आती है। और जब लेकर के आई तो भगवान शिव के चरणों में भगवान श्री राम के मस्तक को झुकाने लगे। भगवान श्री राम चौके, भगवान श्री राम को लगा कि इनके चरणों में झुकने के लिए तो मैं आया, आज उल्टा हो रहा है। भगवान शिव चौके, भगवान शिव ने मैया कौशल्या जी से कहा, बोले माँ हम अलग तरह के साधु हैं, हमारे कुछ अलग तरह के नियम है, इनको मेरे चरणों में ना झुकाया जाए माँ। और मैया कौशल्या जी कहती हैं, बाबा चरणों में झुक जाने दीजिए और मेरे लाला के मस्तक पर हाथ रख दीजिए, हमको लगता है कि किसी ने मेरे लाला को टोना लगा दिया है। जब बच्चा रूठ जाता है तो माताएं सबसे पहले नजर टोना से डरती है और दुनिया भर का झाड़ फूक करती है। मैया कौशल्या जी भी कहती है, बोल लगता है मेरे लाला को कोई टोना लगा दिया है। और मैया कौशल्या जी बार बार कहती हैं अपने दासियों से, इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरे लाला को बाहर लेके बच्चा कोई टोना लगा देगा, लेकिन कोई मेरी मानता ही नहीं था, इसलिए लगता है मेरे लाला को टोना लग गया है। ललना पर टोनावा चले कोई डारो, ललना पर टोनावा जने कोई डारो, 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 जने कोई डारो,
भी करते। माताएं अपने बच्चों का श्रृंगार करके उसके बाद एक डाला की टीका बच्चों को लगाते हैं, उसको टीका बोलते। लाओ दीप की भालनी ठमना, लाओ दीप की भालनी ठमना, भालनी ठमना हो भालनी ठमना, भालनी ठमना हो भालनी ठमना। लाओ दीप की भालनी ठमना, लाओ दीप की भालनी ठमना, करपत पियरा हमारो लगत मरना, जन कोई डारो जलन पर गुनवा कोई डारो, जन कोई डारो, जन कोई डारो, जन कोई डारो, जन कोई डारो, जलन पर गुनवा जन कोई डारो। अवधन कर की नारिन बेली, नारिन बेली हो नारिन बेली, अवधन कर की नारिन बेली, अवधन कर की आपन नैना समारो कलन मरदवा, जन कोई डारो जलन पर गुनवा जन कोई डारो, 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 मन मरदवा, जन कोई डारो, राजा राम महाराज की। तो मैं निवेदन कर रही थी, मैया कौशल्या जी कहती मेरे लाला को किसी ने नजर लगा दी, इसलिए बाबा जरा मेरे लाला के मस्तक पर हाथ रख दीजिए, जो टोना जादू जो कुछ भी हो सब ठीक हो जाए। भगवान श्री राम को भगवान शिव के चरणों में झुकाने लगे, और जो ही झुकाने लगी भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हम अलग तरह के साधु हैं, अलग तरह के हमारे नियम हैं, इसलिए मेरे चरणों में झुकाया ना जाए। जो ही भगवान शिव ने मना किया, ठाकुर जी धीरे धीरे से मैया के गोदी में पड़े पड़े भगवान श्री राम ने धीरे से भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु आज माँ जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे कर दीजिए, काम बन जाए, नहीं तो हमारे बीच और आपके बीच का पोल पट्टा खुल जाएगा। हे प्रभु अगर माँ कह रही है मस्तक झुकाने के लिए तो हमारे आपके चरणों में हमारे मस्तक को झुक जाने दीजिए, अगर माँ कह रही है मेरे मस्तक पर हाथ रखने के लिए तो रख दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने धीरे से कहा, बोले हम अगर ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? भगवान शिव ने कहा आपको भी मिले, भगवान राम जी ने कहा आपको भी मिलेगा। तो क्या मिलेगा? अगर आज मैया के कहने पर हमारे मस्तक को अपने चरणों में आपने झुकने दिया और मैया के कहने पर मेरे मस्तक पर एक बार अगर आपने हाथ रख दिया तो हे प्रभु जब आप शंकर से बंदर बनेंगे तो आपके मस्तक पर मैं दो दो बार हाथ रखूंगा, लेकिन आज मैया के कहने पर एक बार हाथ रख दीजिए। भगवान शिव ने हाथ रखा, चरणों में झुकने दिया, एक बार भगवान शिव ने भगवान श्री राम के मस्तक पर हाथ रखा, उसका बदला भगवान श्री राम ने कब चुकाया? जब भगवान शिव बंदर के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए। जे ही शरीर रति राम सो आदर ही सोजान, रुद्र देह तजने बसी बानर भय। जब हनुमान जी महाराज के रूप में आए तो भगवान श्री राम ने दो दो बार हाथ रखा। वो स्वामी जी कहते हैं परशासीस सरोरुह पाणी, परशासीस सरोरुह पाणी, मोत्रिका दीने जनो जाने, परशासीस
करो भवानी बरसा शीस सगुन भवानी मोती दानी चलो जानी मोती निवेदन करो। भगवान शिव 2 बार भगवान श्री राम के मस्तक पर, 1 बार भगवान श्री राम के मस्तक पर हाथ रखे, उसका बदला भगवान श्री राम ने झुकाया, 2 बार हाथ रखा। अब मैया कौशल्या जी निवेदन करो, मैया कौशल्या जी क्या करती हैं? अपने बेटा के हस्तरेखा को सामने करती हैं। मेरे लाला के हस्तरेखा को देख करके बताइए, मेरा लाला कितना बड़ा होगा, कितना आराम करेगा, यश कितना मिलेगा और विवाह कब होगा, सारी घटनाएं बताने का प्रयास करिए। निवेदन करो। भगवान शिव जिस समय भगवान श्री राम को हाथ में लिए तो काकभूषुंडी जी महाराज चरण की तरफ गए और भगवान श्री राम के चरण को पकड़ करके सहलाने लगे। भगवान शिव को लगा कि मैं तो गोद में लिया हूँ, लेकिन चरण की सेवा केवल काकभूषुंडी कर ले रहा है। भगवान शिव ने कहा, बोले काकभूषुंडी जरा तुम पकड़ लो अब इस लाला को। और काकभूषुंडी जी महाराज जब पकड़े तो भगवान श्री राम के चरणों को लेकर के भगवान शिव सहलाने लगे और चरण देखते देखते भगवान शिव समाधिस्थ होने लगे। काकभूषुंडी जी महाराज 1 घंटे प्रतीक्षा किए, अब बोलेंगे, 2 घंटे प्रतीक्षा किए, अब बोलना शुरू करेंगे, लेकिन अब तो भगवान शिव समाधिस्थ होते जा रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज ने जोर से पकड़ करके जब जोरा, बोले ना, अरे ज्योतिषी जी महाराज आप समाधिस्थ होने के लिए यहाँ नहीं आए हैं समाधि लगाने के लिए, आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बन करके आए हैं, जरा हस्तरेखा देख करके वर्णन करने का प्रयास करें। भगवान शिव को होश आया तो भगवान शिव बताना प्रारंभ किए, देवी लगता है कि बड़े ग्लानि के बाद, बड़े कष्ट के बाद ये आपको बेटे मिले हैं। कौशल्या जी चरणों पर गिर पड़ी, हाँ महाराज, एक बार ऐसी ग्लानि हुई जिसकी वजह से हमारे हमको बेटा मिल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मैया कौशल्या जी कहते बोले, एक बार हो पते मनवाए भाई गलानी मोरे सुतनाही तो गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विसारा धरहु धीर होई है सुतचारी। एक बार ऐसी ग्लानि हुई जिससे बेटा मिल गया। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आपको बेटे तो मिल गए हैं, लेकिन जानती हैं देवी ये बेटे आपके आंगन में कुछ दिन तक ही खेलेंगे, थोड़े बड़े होंगे, किशोरावस्था में आएंगे, 3 को एक साधु बाबा लेकर के चले जाएंगे। मैया कौशल्या जी ने कहा कब तक खेलेंगे? बोले मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहो सो दशरथ अनिल बिहारी। लेकिन थोड़े जब बड़े होंगे तो इनको मांगने के लिए एक साधु आवेंगे। कौशल्या जी बदल गई। कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा चौथे पन में हमने लाला को पाया है, बेटा को पाया है, और कोई मांगने के लिए आवे ऐसा मत बोलिए। मैं दे नहीं सकती अपने लाला को, सब कुछ दे सकती हूँ लेकिन अपने लाला को नहीं दे सकती, बाबा ऐसा मत बोलिए। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जो साधु बाबा मांगने के लिए आवेंगे वो सामान्य नहीं, विश्वामित्र जैसे संत का पदार्पण होगा, और जब वो मांगने के लिए आवे तो देवी दे देना, ना मत कहना। कौशल्या जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि परोपकार के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपके बेटे का जन्म हुआ है, और जो संत आवेगा इनको मांगने के लिए वो सामान्य संत नहीं, यज्ञ की रक्षा, साधु की रक्षा, गौ की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा, अग्नि की रक्षा, सबकी रक्षा के लिए वो मांगने के लिए आवेगा। संत हमेशा परोपकार के लिए जिया करता है, इसलिए जब संत मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत कहना। कौशल्या जी को फिर भी बात पल्ले नहीं पड़ी, नहीं कुछ भी हो लाला को दे नहीं सकती। तब साधु ने, तब जोशी जी महाराज ने कहा, बोले माँ जो साधु मांगने के लिए आवेगा ना, अगर उसको 1 दोगी तो 2 करके भेजेगा, अगर उसको 2 आपने दे दिया तो 4 करके यानी विवाह करके तब वापस करेगा। जब कौशल्या जी सुनी तब बोली अब तो दे दूंगी, हाँ विवाह हो जाएगा बेटे का तब दे दूंगी। निवेदन करो माताएं 2 जगह बहुत खुश होती है, एक बेटा जब जन्म लेता है तब, और
जब बेटा विवाह करने के लिए जाता है तब माताएं बहुत खुश होती हैं। तो कौशल्या जी ने कहा तब दे दूंगी। निवेदन करो, भगवान शिव वर्णन करना प्रारंभ किए। बोले देवी सुनिए क्या होगा। बोले क्या होगा। बोले जब लाला मांगने के लिए आवे तो दे देना, क्योंकि बाला बन जोलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, अहो कहे किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे। बोले बलशाली कितना, पराक्रमी मेरा बेटा कितना होगा। तब बोलते हैं, बोले तारका कुमारी मना मुनि रक्षा करी, गौतम दिया तारी जग जस पावेंगे, और जनकपुरी में जाया हर पाप दंड खंड, जनक दुलारी को ब्याह घर लावेंगे। जो श्री जी महाराज सुना रहे। मैया कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा सब कुछ तो आपने बढ़िया बताया, लेकिन ये जो ले जाने वाला काम है यही नहीं जम रहा है, मैं लाला को नहीं दे सकती। बोले दे देना और निवेदन करो। अगर आप ध्यान से देखें तो जानते हैं कि बार बार भगवान शिव ने कहा बोले दे देना, इसलिए कि एक लेकर के जाएगा तो दो करके वापस करेगा। जब भगवान श्री राम को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी महाराज देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कौशल्या जी आप खोल करके मानुष का अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए। कौशल्या जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने लाला को नहीं दूंगी, राम को नहीं दूंगी। विश्वामित्र जी जब मांगने के लिए आए तो विश्वामित्र जी को भी रावण के आतंक से विश्वामित्र जी काफी चिंतित थे। यज्ञ सिंहासन विध्वंस करा दिया करता था रावण, तो इसलिए विश्वामित्र जी भी काफी चिंतित थे। गोस्वामी जी कहते हैं, कौन बोलेगा चिंता प्यासी हरे बिन मरई रन से चरपासी, चिंता प्यासी हरि बिनु मरहि चरपासी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुभया जानी, बसहि विपिन सुभया जानी, गाजी मनय हरे बीर मरई रन से चरपासी, हरे बीर मरई रन से चरपासी। एहि में से पद देखा मैं जाही, एहि में से पद देखा मैं जाही, कर बिनतिया तब तो भाई, कर बिनतिया तब तो भाई, कर बिनतिया तब तो भाई, कर बिनतिया तब तो भाई। निवेदन करो विश्वामित्र जी को लगा कि रावण का जो अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है मिटेगा कैसे। निवेदन करो, उस समय भी काफी संत थे, बहुत सारे संत थे, लेकिन राष्ट्र का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी का भार कैसे हल्का होगा। निवेदन करो, इसकी केवल चिंता हुई तो विश्वामित्र जी महाराज को हुई। विश्वामित्र जी को लगा कि मिटेगा कैसे अत्याचार, रावण का जो पापाचार है मिटेगा कैसे, तो भगवान का अवतार हो गया है। इसलिए विश्वामित्र जी को लगा कि चल करके जो पृथ्वी का भार हल्का करने वाले प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र है, उनसे चल करके उनको लेकर के आवे और पृथ्वी का भार हल्का होगा। विश्वामित्र जी चल पड़े और जिस समय विश्वामित्र जी चले, दशरथ जी महाराज को पता चला कि आज अपने अयोध्या में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। निवेदन करो, विश्वामित्र जी को सुनते ही जो ही सुने कि विश्वामित्र जी आ गए, दशरथ जी महाराज काम हो गए। दशरथ जी महाराज काम उठे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले आप विश्वामित्र जी के आगमन को सुन करके आप डर गए, क्या बात है, क्यों डर गए।
दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले गुरुदेव, जब जब हमारे वंश में चंद्र का अवतार होता है तब तक विश्वामित्र जी आ जाते हैं। हरिश्चंद्र का जब अवतार हुआ तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए। कहानी कितनी बड़ी है आप जानते हैं। और फिर रामचंद्र आए हैं, और फिर जब रामचंद्र आए तो फिर विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। इसलिए मैं डर रहा हूँ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले डरने की आवश्यकता नहीं, जरा उनका स्वागत अच्छे ढंग से उनका स्वागत होना चाहिए। दशरथ जी महाराज को जब पता चला तो दशरथ जी महाराज के स्वागत करते हैं। मोने आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। सुंदर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, ले आए अपने सिंहासन पर बैठा दिए और सिंहासन पर बैठा करके पदम उच्छालन किया, आरती उतारा, तत्पश्चात जलपान भोजन कराया। दशरथ जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आपके आने का प्रयोजन क्या है, कैसे आप पधारे? विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा, यज्ञ करना चाहते हैं तो अगर कहे तो धन की आवश्यकता हो तो धन दे दो, अगर आपको भूमि की आवश्यकता हो तो कहिए तो भूमि दे दो, द्रव्य की आवश्यकता हो कहिए द्रव्य दे दो, आपको धेनु की आवश्यकता अगर हो तो धेनु दे दो। क्या चाहिए? अगर आपको यज्ञशाला बनाना हो, भूमि की आवश्यकता हो तो कहिए भूमि भी दे दो। क्या चाहिए? दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, के कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का प्रयोजन क्या है, कैसे पधारे? दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज मेरे आने का प्रयोजन सुन करके क्या आप पूरा करेंगे? दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले महाराज आपको कहने में विलंब हो सकता है लेकिन हमें करने में विलंब नहीं हो सकता। आप कहें तो आदेश तो करें, क्या आपका आदेश है? और निवेदन करो। रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज दो जगह ये शब्द बोले। कहा? एक बार कैकेयी के सामने बोले और एक बार विश्वामित्र जी के सामने बोले, और दोनों जगह बात फंस गई। दोनों जगह विश्वामित्र जी के सामने भी कहते हैं, के कारण आगमन तुम्हारा, कथन करतन लाओ गुबारा। महाराज आप कहें आपके आने का प्रयोजन क्या है? आपको कहने में विलंब हो सकता है, हमें करने में देर नहीं हो सकती। और निवेदन करो। दूसरी जगह दशरथ जी महाराज बोले, कब? जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, कैकेयी को पता चला, मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, कैकेयी कई को होने पड़ गई। दशरथ जी महाराज जब आए तो दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले देवी क्यों नाराज हो, क्या बात है? अरे देवी कहना क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए, एक बार कह करके देखो। कैकेयी ने कहा, बोले महाराज बार बार कहने की बात कहते हैं, केवल कहते हैं करते तो है नहीं। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले देवी तुम्हारे कहने में देर हो सकता है लेकिन हमें करने में देर नहीं हो सकता। दशरथ जी महाराज ने कहा, कहो के निरंक देवी कहो किसे रंग बना दो, किसे राजा बना दो। हे देवी अगर कहो तो मैं रंग को राजा बना सकता हूँ, अगर तुम कहो तो किसी राजा को मैं रंग भी बना सकता हूँ। क्या चाहिए? मैया कैकेयी से दशरथ जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया। दशरथ जी महाराज ने कहा, माग अब ही देहु तो ही। देवी अगर तुम कहो तो हम अपना मस्तक भी तुम्हें दे सकते हैं। और जब कैकेयी ये सुना तब कैकेयी मांगना प्रारंभ किया। कैकेयी ने कहा, बोले स्वामी आप बार बार कहते हैं देने के लिए, जो मैं मांगूंगी आप देंगे? दशरथ जी महाराज ने कहा, जरूर दूंगा। तब दशरथ जी महाराज से मैया कैकेयी कहती हैं, मैया कैकेयी ने कहा, बोले सोना हो प्राण पाती भावत जी का, अते हुए बर भर देगा। बोले दोसर बर मांगा कर चोरी, बोलवाना था मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 परिसा राम बनवासे, 14 वर्ष राम
बनवास। कैकेयी ने कहा, बोले स्वामी अगर देना चाहते हैं तो हमारे बेटे भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवासी बना दीजिए। दशरथ जी महाराज की बात फंस गई। निवेदन करो, इसीलिए व्यक्ति को जब बोलना चाहिए तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। केवल पश्चाताप के सिवा जीवन में कुछ रह नहीं जाता। इसलिए दशरथ जी महाराज 2 जगह बोले। आज विश्वामित्र जी महाराज से भी दशरथ जी महाराज कहते हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले महाराज आपको कहने में विलंब हो सकता है लेकिन हमें करने में विलंब नहीं हो सकता। कैकेयी ने जिस समय दशरथ जी महाराज से कहा कि हमारे बेटे को राज्य और राम जी को 14 वर्ष का वनवास निवेदन करो, उस समय दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले देवी माग माथ अब ही देह कोही लेकिन राम विराह जने मादेशे। राम अगर जंगल के राही बने, राम अगर मेरा जंगल गया वनवासी बना तो मैं मर जाऊंगा, मेरा प्रारंभ हो जाएगा। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता देवी, तू विधवा हो जाएगी, तेरे हाथों की चूड़ियां तोड़ दी जाएगी, तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा देवी, सफेद साड़ी पहनना पड़ेगा देवी। कैकेयी ने कहा, बोले प्राणनाथ गाल खोल करके सुन लो, मैं विधवा हो जाऊं वो हमें स्वीकार है लेकिन राम का अयोध्या रहना हमें स्वीकार नहीं है। तो निवेदन करो, दशरथ जी महाराज को बात माननी पड़ी। तो इसलिए व्यक्ति को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं क्या चाह रहा हूं। आज विश्वामित्र जी के सामने भी दशरथ जी महाराज ने यही कहा, बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा कहत न करत न लाओ बवारा। आपके आने का प्रयोजन क्या है? दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले असुर समूह सतामहि मोहि मैं जाचन आयो निपतोहि। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले महाराज क्या चाहिए? बोले मांगो भूमि धेनु धन कोसा शरबस देहो आज सह रोषा। क्या चाहिए? दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी ने कहा, जो भी आपने कहा इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और निवेदन करूं, दशरथ जी महाराज ने कहा, इतना हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा, मांगो भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देहो आज सह। इसमें से कुछ नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, इससे ऊपर जो है वही चाहिए। इससे ऊपर क्या है? केवल परमात्मा ही है। इससे ऊपर तो केवल राम है, परमात्मा है। निवेदन करा, विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ। महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो अनुज समेत राम को दे दीजिए। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर पथे में अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर पथे में निवेदन करो। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथ। कल्पना करिएगा, अनुज समेत देहु रघुनाथ विश्वामित्र जी कहते हैं तो अनुज तो भरत जी भी थे, शत्रुघ्न भी थे, लक्ष्मण को ही क्यों? जिस समय विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी महाराज ने बेटों का बुलावा किया। सबसे पहले राम जी आए और राम जी आकर के विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, दशरथ जी महाराज को राम जी प्रणाम करके और दशरथ जी महाराज के तरफ दाईं तरफ बैठ गए। उनके पीछे भरत जी आए। भरत जी महाराज आए, सबको प्रणाम करके
दशरथ जी महाराज की तरफ बाएं बैठ गए। फिर उनके पीछे लक्ष्मण जी आए और जब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी महाराज आकर के सबको प्रणाम करके दशरथ जी महाराज के तरफ दाएं तरफ बैठे राम जी के चरणों में। और जब शत्रुघ्न जी महाराज आए तो आकर के सबको प्रणाम करके भरत जी के चरणों में बाएं तरफ बैठ गए। इसलिए दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा, बोले हमें बाएं वाली जोड़ी नहीं चाहिए, हमें दाहिने वाली जोड़ी चाहिए। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर पथि में होव सनाथा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अगर विश्वामित्र जी राम जी के साथ कहीं भरत जी को मांग के ले गए होते तो जनकपुर में जब परशुराम जी आए तो राम जी हाथ जोड़ते कि हे प्रभु, आपका धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभो धन भंजन हारा हुई है को एक दास तुम्हारा। राम जी अगर ये कहते हाथ जोड़ते जनकपुर में, हाथ जोड़ते भरत जी, अगर भरत जी महाराज होते तो तुरंत साष्टांग करते कि नहीं? राम जी हाथ जोड़ते अगर परशुराम जी के सामने तो भरत जी साथ में होते तो साष्टांग गिर जाते। और गिरने से कहीं गुस्सा ठंडा होता क्या? परशुराम जी की गुस्सा और बढ़ती। तो परशुराम जी को ठंडा करने वाले तो लक्ष्मण जी ही पर्याप्त हैं, काफी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर पथि में होव सनाथा। किसी ने विश्वामित्र जी से पूछा, बोले बाबा आप बार बार सनाथ की बात करते हैं, अभी अनाथ है क्या? अभी तक अनाथ है? सनाथ अनाथ में बहुत अंतर है। विश्वामित्र जी से किसी ने पूछा, बोले बार बार सनाथ की बात करते हैं कि सनाथ होना चाहता हो, तो क्या अभी तक आप अनाथ हैं? विश्वामित्र जी ने कहा अनाथ ही तो हो। देखिए, अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ वैसे होते हैं जिनके पास कोई होता ही नहीं, माँ बाप परिवार कोई भी जिसका नहीं होता वो अनाथ होता है। और एक अनाथ वो होते हैं जो अभिमानी होते हैं, अहंकार होते हैं। ना तो भोलेनाथ को माने, न विश्वनाथ को माने, न रघुनाथ को माने, न यदुनाथ को माने, न पंडरीनाथ को माने, किसी को जो मानता ही नहीं, जो अहंकारी होता है उसके जैसा भी कोई अनाथ नहीं होता। और रामचरितमानस में दो अनाथ हैं। कौन? एक पहला विश्वामित्र जी है और दूसरा बाली है। बाली भी अनाथ है। बाली अनाथ ऐसे है कि बाली किसी को मानता ही नहीं, किसी को नहीं मानता, अपने बल का अभिमान था इसलिए बाली भी किसी को मानता नहीं है। और विश्वामित्र ऐसे संत हैं जो विश्वामित्र जी अपने तपस्या का अभिमान था, अहंकार था विश्वामित्र जी को, इसलिए विश्वामित्र जी भी कहते हैं मैं अनाथ हूँ। और जब भगवान को आए देखे विश्वामित्र जी तो चकोर हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी जब देखे भगवान को तब इनकी मति खुली। विश्वामित्र जी को लगा कि अभी तक तो केवल मैं अनाथ था, अब भगवान को देख करके हम सनाथ होना चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भय मगना मुख शोभा। भगवान के सौंदर्य को जब देखे विश्वामित्र जी तो मगन हो गए। इसलिए भय मगना देखत मुख शोभा, जनो चकोर पूरन से लोभा। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ निशिचर पथि में होव सनाथा। निशिचर पथि में होव सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव
असुर समूह सतावई मोहि, असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचन आयोनि बनोहि, मैं जाचन आयोनि बनोहि। अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर मधि में हूँ मुशराथ, निश्चर मधि में हूँ मुशराथ। निवेदन करूं, जो ही विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले महाराज आप जो कुछ भी मांगते हम सब देने के लिए तैयार थे, लेकिन सर्वसुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, लेकिन राम देता नहीं बनई गोसाई, राम देता नहीं बनाई गोसाई। निवेदन करो, विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज दो अक्षर की जितनी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हम सब देने के लिए तैयार हैं। दो अक्षर का धन, दो अक्षर की धेनु, दो अक्षर की भूमि, यहाँ तक कि दो अक्षर का प्राण भी है। अगर आप कहें तो हम अपना प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन दो अक्षर के राम को मैं नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन निवेदन करो, कौशल्या जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने राम को नहीं दूंगी। वशिष्ठ जी महाराज तब आए, वशिष्ठ जी महाराज ने जब आए देने के लिए, दशरथ जी तैयार नहीं थे। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन बताइए कि आपको ये बेटा मिले कहां से? बोले यज्ञ की कृपा से। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले यज्ञ की रक्षा में ही बेटा को देना है। यज्ञ भगवान अगर आपको 4 बेटे दे सकते हैं अपनी कृपा करके, तो यज्ञ की रक्षा में आप अपना 2 बेटा भी नहीं दे सकते। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु गुरुदेव, राम हमारे ही केवल नहीं है, राम तो ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट की संपत्ति के ऊपर सबका अधिकार है। दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कहा, बोले ट्रस्ट में कौन कौन से लोग हैं? तब दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले गुरुदेव आपको भी बताना है कि ट्रस्ट में कौन कौन से लोग हैं? बोले कौन कौन से लोग हैं? तब वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, बोले प्रभु गुरुदेव ट्रस्ट की संपत्ति में सबसे पहले अग्निदेव हैं, बोले दूसरे नंबर में आप हैं, बोले तीसरे बोले श्रृंगी ऋषि हैं, बोले चौथे में हम हैं, 5वें कौशल्या जी हैं। ट्रस्ट में इतने लोग आते हैं, और इतना ही नहीं, सारा संसार भगवान का भक्त है, इसलिए भक्त भी आया करते हैं। तो ट्रस्ट की संपत्ति राम जी है, और ट्रस्ट की संपत्ति को देना केवल मेरा अधिकार नहीं है, सब लोग मिलकर के दें। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं कहते कि हम नहीं देते, लेकिन सब लोग मिलकर के दें। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले दशरथ जी महाराज से कहे, बोले महाराज ये बताइए ट्रस्ट की संपत्ति आप नहीं दे सकते, ठीक है मानता हूँ, लेकिन अपने पिता वाले पद को आप दे सकते हैं, पिता वाले पद को दे सकते हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा समझा नहीं। बोले जब विश्वामित्र जी आए तो उनका पद प्रक्षालन आपने किया, और पद प्रक्षालन करके ला करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया। तो सिंहासन तो अपना स्वयं आप दे चुके हैं विश्वामित्र जी को, कब का दे चुके हैं, अब केवल पिता वाला पद ही देना है, तो अपने पिता वाले पद को भी दे दीजिए, राम को मत दीजिए, लेकिन अपने पिता वाले पद का आप त्याग कर दीजिए। दशरथ जी महाराज जब सुने, दशरथ जी महाराज समझ गए। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो हम अपने पिता वाले पद का ही त्याग कर देते हैं। तुरंत भगवान श्री राम के हाथ को दशरथ जी महाराज ने पकड़ाया और ला करके विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ा दिया, और पकड़ा करके बोले महाराज आज से हमारे राम लक्ष्मण के पिता तो आप ही हैं, इसलिए आप पिता बन करके रक्षा करिएगा। तो मोने पिता आन नहीं पाऊं। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा कि आज से आप ही राम और लक्ष्मण के पिता हैं।
ऐसा कह करके दशरथ जी महाराज ने राम जी को लक्ष्मण जी को दिया। बस मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना था कि राम जी को जब विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए तो दशरथ जी महाराज नहीं दिए, देने के लिए तैयार थे। निवेदन करो तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया तब दशरथ जी महाराज देने के लिए तैयार हुए। लेकिन कौशल्या जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं अपने राम को नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि पहले से जोशी जी महाराज सावधान कर दिए थे, देवी अगर एक को दोगी तो 2 करके वापस करेगा, अगर 2 को दिया तो 4 करके वापस करेगा, चारों को कहीं तूने दे दिया तो 8 करके वापस करेगा, इसलिए दे देना। निवेदन करो मैया। कौशल्या जी ने कहा, बोले बाबा दे दूंगी, फिर क्या होगा? तब जोशी जी महाराज कहते हैं, जोशी जी महाराज ने कहा, बोले देवी ध्यान से सुनो, बोले बालापन जौलो तोलो खेलेंगे भवन आगे, हो ही किशोर मुनि कौशिक लावेंगे, बोले तारका कुमारी मद मुनि रक्षा करी, गौतम पिया जग जस पावेंगे, जनकपुरी में जाय हर को पतंग खंड, जनक दुलारी को ब्याह घर लावेंगे, आनंद बहुत दिन अवध में करेंगे। जब इतनी बात सुना दी भगवान शिव ज्योतिषी जी माँ के सामने, जब ये कह दिए कि आनंद बहुत दिन अवध में करेंगे, और जो ही आगे बोलना चाहे, भगवान श्री राम तो हाथों में पड़े थे भगवान शिव के, लाला को गोद में लिए थे। भगवान श्री राम ने धीरे से चिकोटी काटा भगवान शिव के हाथों में। भोलेनाथ लगता है आज भांग का गोला ज्यादा छन गया है क्या? भगवान शिव ने धीरे से कहा, क्या हुआ प्रभु, क्या गलती हो गई? भगवान शिव ने हुई, भगवान श्री राम ने कहा, बोले प्रभु माँ के सामने आपने बाल लीला सुना दिया, फिर इसके बाद हमारे विवाह लीला का वर्णन कर दिया, अब इसके आगे मेरी पुण्य लीला प्रारंभ होगी। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 5 लीला किया, बाल लीला, विवाह लीला, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, और 5 लीलाओं का दर्शन भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव से भगवान श्री राम ने कहा, बोले प्रभु आपने माँ के सामने बाल लीला सुना दिया, फिर विवाह लीला सुना दिया, इसके आगे मेरी पुण्य लीला प्रारंभ होगी। प्रभु कृपा करके मैया के सामने पुण्य लीला की चर्चा मत करिए, नहीं हमारे अयोध्या में जो अनर्थ बाद में होने वाला है वो अनर्थ आज से अभी से प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए कृपा करके पुण्य लीला की चर्चा मत करो। भगवान शिव को भगवान श्री राम ने सावधान किया, इतने ढंग से सावधान कर दिया कि ना तो कौशल्या जी समझ पाई, ना तो काकभूषणी जी, कोई समझ ही नहीं पाया। दोनों आपस में ब्रह्म बात कर लिए, कोई समझ ही नहीं पाया। कैसे? बोले नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात करे। दोनों ब्रह्म आपस में बात कर लिए, ना तो कौशल्या जी समझ पाई और ना तो काकभूषणी जी महाराज समझ। अब बार बार कौशल्या जी कहती, बाबा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? कौशल्या जी को लगा कि विवाह की भी चर्चा करती है, आगे नाती पोता की चर्चा करेंगे, क्योंकि माताएं बहुत खुश होती हैं, तो नाती पोता की चर्चा भी हो जाए। भगवान शिव तो अब सावधान हो गए, क्योंकि कौशल्या जी के सामने भले ही वो पता नहीं चला, लेकिन भगवान शिव सावधान हो गए हैं। बार बार जब भगवान शिव से कौशल्या जी पूछने लगे तो भगवान शिव सावधान होकर के भाषा ही पलट गए। बोले जनकपुरी में जाय हर को पतंग खंड, जनक दुलारी को ब्याह घर लावेंगे, आनंद बहुत दिन अवध में करेंगे, आगे की बात कभी बाद में बताएंगे। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आपका बेटा बहुत छोटा है,
पूर्ण रूप से इनकी रेखाएं विकसित नहीं हुई है, अभी बहुत शिशु है, आपका बेटा छोटा है और फिर कभी आऊंगा, इसी तरह से हमें गोद में दे दीजिएगा। फिर इनकी रेखाएं देख करके, हस्तरेखा देख करके फिर आगे की बात आगे के समय में वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अगर भगवान शिव ये कहते हैं कि आगे की बात अब आगे के समय में, तो हम कहाँ के, किस मिट्टी के, हम कहाँ के, हमारी क्या औकात के, हम भी बोले, हम भी यही कहेंगे कि आगे की बात अब कल के समय में सुनाने का प्रयास करूंगी। भगवान थोड़े बड़े हुए, वे भगवान का नामकरण हुआ ठाकुर जी का, और कल मंत्री जी कह रहे थे कि शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, भरत जी महाराज का प्राकट्य हुआ था या अवतार हुआ था। प्रश्न उन्होंने किया, भैया रामचंद्र भैया तुम्हें उत्तर भी लेने के लिए आना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न कोई करे उत्तर किसी को दिया जाए, ये ठीक है? आप बताइए, स्वयं बताइए आप कि ठीक है, अगर प्रश्न हम करते हैं तो हमें उत्तर लेने के लिए आना चाहिए कि नहीं? और अगर ऐसा सामर्थ्य नहीं है, वो क्षमता नहीं, अगर आ नहीं सकते, अगर समय नहीं है, तो प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, ये उचित है धर्म मंच पर। और किसी भी विद्वान के सामने आकर के ऐसा प्रश्न नहीं, अगर प्रश्न किए तो उत्तर भी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर वो आए होते तो जरूर आज उन्हीं की कथा होती, अगर वो आए होते तो पक्का निश्चित था कि मैं उन्हीं की जो प्रश्न था उसी प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करती। अभिमान से नहीं, ठाकुर जी की कृपा से काशी के अच्छे विद्वानों की मैं कथा सुनी हूँ और अच्छे विद्वानों से मैं पढ़ी हूँ, इसलिए अपने अभिमान से नहीं, अपना कोई महिमा नहीं, उन लोगों के ऐसे महापुरुषों के चरण की कृपा से अवश्य उत्तर देने का प्रयास करती। लेकिन आए ही नहीं, आना चाहिए था। अगर कल आने तो कल बुला लीजिए, कल ही अगर आने तो बुला लीजिए, कल उनके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। जय सीताराम। आइए एक छोटे से भजन को गाते हुए बड़े को स्थान दे रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए किस मुझले, 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 गिरे दांत हुए किस मुझले। क्या बढ़िया संकेत बन रहा है। गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, दांत गिरे आता है
सफेद हो जाता है। मृत्यु बार बार संकेत दे रही है अब से भी प्रभु के चरणों में चलो, लेकिन बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है। बाल सफेद हुआ, फिर से काला करा लिया गया, दांत गिरा, दूसरा दांत लग गया, लेकिन भगवान के चरणों में जाना स्वीकार नहीं करते। गिरे दांत तेरे वो ये कैसे हो चले, गिरे दांत तेरे वो ये कैसे हो चले, झुकी जा रही धीरे धीरे झुकी जा रही है कमल धीरे धीरे राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम यदि जा रहे जा रही है उमर धीरे धीरे अगर चाहती है कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहती है कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो श्याम राम धीरे धीरे भजो श्याम धीरे धीरे चली जा रही चली जा रही है उमर धीरे धीरे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 चली जा रही है उमर धीरे धीरे चली जा रही है उमर धीरे धीरे सुबह शाम धीरे धीरे सुबह शाम बोलिए राजा राम महाराज की आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती और प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। कल की कथा 2 बजे से होगी, तो आप लोग अति शीघ्र मंडप में आने का कष्ट करें।
बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम। स्वीकारो प्रभु आरती स्वीकारो प्रभु आरती दया श्री सीताराम जय श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम स्वीकारो प्रभु आरती स्वीकारो प्रभु आरती दया के धाम जय श्री सीताराम प्रिया प्रिया श्री सीताराम श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम स्वीकारो प्रभु आरती स्वीकारो प्रभु आरती प्रभु दया के धाम श्री स्वामी चवर सतधारी श्री सीताराम श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम स्वीकारो प्रभु आरती स्वीकारो प्रभु आरती प्रभु दया के धाम जय सीताराम शिव डमरू बाजे स्वामी शिव डमरू बाजे स्वामी शिव डमरू बाजे गोल हसन रघुवर के बोल हसन रघुवर के राज कुंवर के साथे जय श्री सीताराम श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम स्वीकारो प्रभु आरती स्वीकारो प्रभु आरती प्रभु दया के धाम जय श्री सीताराम सीताराम बोलो जय श्री सीताराम बोलो जय श्री सीताराम स्वीकारो प्रभु आरती स्वीकारो प्रभु आरती प्रभु दया के धाम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम बोले राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारहारम मुनिन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शरणं नीलामुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग
पाणो महासायक जान त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं बोले राजा रामचंद्र महाराज की बाबा विश्वनाथ भगवान की सनातन धर्म की अन्नपूर्णा महारानी की त्रिलोचन भगवान की सरस्वती मैया की आलके आनंद की अयोध्या धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पते हर हर। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती और प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें। कल समापन है तो